Hi, this is Khan Nasim and you are watching my YouTube channel. Let's moving towards exercise 4.4 क्वेश्चन नंबर 4. इससे पहले भी कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं इसी एक्सरसाइज 4.4 के, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया कंटिन्यू, उसके लिए सॉरी. कुछ स्टूडेंट्स से मुझे कॉल्स भी मौसूल हुई और मैसेज भी कि सर आप वीडियो क्यों नहीं ला रहे हो, तो उसके लिए सॉरी. तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे वो है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज. द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 years 4 years ago. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48. तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताओ जी क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है. अगर पॉसिबल है तो हमें बताना है कि दो फ्रेंड्स की एज क्या है. तो यहाँ पे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है उसमें ये बताया गया है कि दो फ्रेंड्स जो है उनकी एज का सम जो है वो 20 आ रहा है. तो मानो हमारे पास यहाँ पे ये एक फ्रेंड है x और दूसरा हम मान लेंगे y, और दोनों की एज जो है जब हम ऐड करते हैं तो 20 हमें सम मिलता है. ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास. सेकंड कंडीशन में ये है कि 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज और 4 साल पहले सेकंड फ्रेंड की एज या अदर फ्रेंड की एज जो है उन दो का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो आ रहा है हमें 48. यानी आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज में से आपको 4 माइनस करना है. इसी तरह सेकंड फ्रेंड जो है उसकी एज में से भी आपको 4 माइनस करना है. फिर दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 48 आ रहा है. तो फिर हमें ये देखना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं. अगर पॉसिबल है तो हमें फिर बताना है इन दो फ्रेंड्स की एज क्या होगी. तो हमारे पास दोनों की एज नहीं है तो हम लेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स, यानी फर्स्ट फ्रेंड की एज हम एक्स लेंगे एंड द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज़ इक्वल टू 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है हमारे पास 20 है. अगर फर्स्ट फ्रेंड की एज एक्स है तो दूसरे की क्या होगी 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो आ रहा है वो 20 आ रहा है. आप देखेंगे हम 4 years एगो, अब सेकंड कंडीशन में चलते हैं हम. 4 years एगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल टू, तो आप देखो प्रेजेंट एज क्या है फर्स्ट फ्रेंड की x. तो 4 साल पहले 4 years एगो 4 साल पहले क्या होगी इसकी एज, यानी माइनस करना है इसको 4x माइनस 4. और इसी तरह से एज ऑफ सेकंड फ्रेंड या अदर फ्रेंड भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू, तो आप सेकेंड फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या ली थी हमने, आप देखो 20 माइनस एक्स. तो इसमें से आपको माइनस कितना करना है 4. तो क्या आएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज फर्दर इक्वल टू 20 में से 4 तो 16 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के मुताबिक ये है कि 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज और सेकंड फ्रेंड की एज जो आ रही है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 48 आ रहा है. ठीक है, तो 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है x माइनस 4 और अदर फ्रेंड की एज क्या है 16 माइनस एक्स. तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 48. तो मल्टीप्लाई कर लो आप, यहाँ पे x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस एक्स, दैट्स इक्वल टू 48. अब आपको यहाँ पे पहले x से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 16 दैट इज 16x, फिर x को माइनस एक्स से तो ये आएगा -x और x स्क्वायर, फिर -4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -4 इंटू 16 दैट इज -4 16 ज़ा 64
फिर यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू एक्स दैट इज 4x विच इज इक्वल टू 48। अब जो स्क्वायर वाली टर्म है ये आप पहले लिखो, तो आएगा यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देख लो, यहाँ पे 16x और कितना है यहाँ पे 4x, तो दोनों पॉजिटिव टर्म्स है, नंबर्स हैं, तो दोनों को ऐड कर लो, 16 और 4 हो गया 20x। अब क्या बचता है हमारे पास 64, तो 64 को यहाँ कांस्टेंट है यहाँ पे 48, तो 64 को यहाँ पे ले लो आप, दैट्स इक्वल टू 48। और जब इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे 64 को यहाँ लेना है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ जाकर प्लस 64, यह आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू दैट इज 112। जब आप इन दो का सम देखोगे, अब सवाल है, सवाल यहाँ पे ये है कि आप देखो यहाँ पे इसकी जो साइन है एक्स स्क्वायर की वो नेगेटिव है यानी माइनस है, तो ये माइनस हमें ख़त्म करना है, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी देखा होगा जो वेरिएबल होता है खासकर एक्स स्क्वायर तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव आ रहा है तो इसको पॉजिटिव बनाना है यानी इसको प्लस बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करना है, या आप माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर, और इसको प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -20x, और जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -112। तो ये ऐसे ही एक्स स्क्वायर -20x, और इसको आप यहाँ ले लो, ट्रांसपोज करना है फिर इधर, यहाँ -112 यहाँ लेंगे तो प्लस 112 विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 रहा क्योंकि इसको हमने यहाँ लाया। अब आप गौर से देखें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है दैट्स 1, एक्स का कोफिशिएंट जो है दैट्स -20, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है दैट्स 112। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ a देखो आप, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 दैट्स a हियर, a इज इक्वल टू 1, और b देख लो यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो b है यहाँ पे -20, b इज इक्वल टू -20 एंड c इज इक्वल टू यहाँ पे 112। नो अब आपको डिस्क्रिमिनेंट देखना है, दैट्स d, d होता है b स्क्वायर -4ac, देन b कितना है आपके पास 20 -20, तो -20 का स्क्वायर -4 ऐसे ही मल्टीप्लाइड बाय a कितना है आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाय c कितना है आपके पास 112, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 दैट इज इक्वल टू 400, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि जब माइनस पे स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म, फिर माइनस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई कर कर आता है 448। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव प्लस माइनस हो गया माइनस, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 448 में से 400, वहाँ पे क्या बचा 48 मगर -48, ठीक है। तो यहाँ पे -48 आ गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आपको करना है -448 और +400, यहाँ पे प्लस 8 में से 0 तो 8, 4 में से 0 तो 4, 4 में से 4 तो 0 और माइनस आएगा इसका 7 तो -48। तो अब आपके पास जो ये d है ये -48 है, लेकिन आपने पढ़ा है
कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स तब होते हैं जब d जो है ये ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। अगर d आपके पास लेस देन 0 आता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे रियल रूट्स इसके मुमकिन नहीं है, इसलिए ये सिचुएशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो here d is less than 0, so the situation is not possible। तो सिचुएशन जो है ये आपके पास मुमकिन नहीं है। तो ये सिचुएशन जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो ये आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कल या परसों दूसरा वीडियो इसका अपलोड कर दूंगा इसी एक्सरसाइज का। तो ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा ये क्वेश्चन। और अगर इस क्वेश्चन के मुताबिक आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।